नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। वैक्सीन को लेके एक पॉजिटिव माहौल है और बहुत शिद्दत से वहाँ की सरकारें वैक्सीन जुटाने में, वैक्सीन बनवाने में, वैक्सीन खरीदने में और वैक्सीन लगवाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने भी युद्ध स्तर पर दिल्ली के एक एक नागरिक को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की, पूरे मिशन मोड में। इसके लिए दिल्ली में स्कूलों में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में सारा मिला के 400 सेंटर्स तो बनाए गए युवाओं के लिए, जहां युवाओं को वैक्सीन लग सकती है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लग सकती है इन 400 सेंटर्स पे, और 650 सेंटर्स बनाए गए 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है? वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। हमने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके? ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में दिसंबर 2020 में, यानी कि पिछले साल, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इन तीनों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इन तीनों वैक्सीन को अपने यहां इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। रूस ने अगस्त में स्पुतनिक को मंजूरी दी थी पिछले साल, और दिसंबर में उन्होंने अपना मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। अगस्त में मंजूरी दे दी थी उन्होंने। 2020 में हमने स्पुतनिक को मंजूरी देने से मना कर दिया था, और
अप्रैल 2021 में जाके हमने मंजूरी दी। हम केवल मंजूरी खेल रहे हैं। दुनिया के 68 देश स्पुतनिक को अपने यहां खरीद के लगाना शुरू कर चुके हैं। हम केवल पिछले महीने जाके मंजूरी दे पाए हैं। पिछले साल अगस्त में हो गया था ये। ब्रिटेन ने दिसंबर में फाइजर को मंजूरी दी। हम तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। फाइजर को फाइजर अमेरिका में बनी है, लेकिन ब्रिटेन ने उनको दिसंबर में अपने यहां बेचने की मंजूरी दे दी थी और अब तक 85 देश अपने देश के लोगों के लिए फाइजर को मंजूरी दे चुके हैं, उसको खरीदना शुरू कर चुके हैं और अभी तक हमने मंजूरी नहीं दिया इंडिया में। मॉडर्ना को 46 देश मंजूरी दे चुके हैं, हमने अभी अपने देश में मॉडर्ना को मंजूरी नहीं दी है। जॉनसन एंड जॉनसन को 41 देश मंजूरी दे चुके हैं, हमने अभी अपने देश में बेचने को मंजूरी नहीं दी है। ये क्या मजाक चल रहा है? एक तरफ आप कहते हो ग्लोबल टेंडर से अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन खरीद लाइए, राज्य सरकारें जाके खरीद लें। अभी तो राज्य सरकारों को भारत जो वैक्सीन खरीदनी है, जिनके लिए आप कहते हो टेंडर कर लो, उनको भारत सरकार मंजूरी तो दे। अभी तक मंजूरी भी नहीं दी गई है। दुनिया की सारी सरकारों ने दुनिया भर में वैक्सीन के इंटरनेशनल प्रोडक्शन पे नजर रखी और जैसे जैसे वैक्सीन बनाने का काम, वैक्सीन की ट्रायल्स आगे बढ़े, वैसे वैसे वहां के कई देशों की केंद्र सरकारों ने एडवांस में प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कर दिए। वैक्सीन बनना शुरू हो उससे पहले वहां प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कर दिए गए थे। नवंबर 2020 तक, पिछले साल लगभग 7 महीने पहले, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर 70 करोड़ वैक्सीन खरीद ली थी उस ऑर्डर्स के तहत। अमेरिका ने जब वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उसी स्टेज पे खरीदना शुरू कर दिया था और आज अमेरिका के पास में उसकी पूरी आबादी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए उन्होंने अपने यहां वैक्सीन खरीद के रख ली है। ब्रिटेन ने जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था और जनवरी में ही 75% आबादी के लिए उन्होंने अपने यहां वैक्सीन खरीद के रख ली थी। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। उसके बाद से आज तक, नवंबर के बाद से अप्रैल तक भारत सरकार ने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अप्रैल में जाके हमने उसमें पैसा लगाया। अमेरिका की सरकार ने अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन बनने से पहले मार्च 2020 में वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त वहां की सरकार पहली कोरोना की वेव से लड़ रही थी, उस वक्त वहां उन्होंने वैक्सीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। भारत सरकार सोती रही और भारत सरकार अब भी सो रही है वैक्सीन को लेके। अभी भी वैक्सीन के बारे में बात करो तो कभी भारतीय जनता पार्टी को चूटपटांग जवाब देने के लिए आगे आ जाती है, कभी वो जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि हमने विदेशों में क्यों भेज दी अपने बच्चों की वैक्सीन। अपने देश के लिए, लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है भारत सरकार के पास में और ना भारत सरकार खरीदना चाहती है। मैं बहुत हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मजाक मत बनाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। ऐसा ना हो कि जब आप वैक्सीन लेके आए तब तक समय निकल चुका हो और जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है उनकी एंटीबॉडीज भी खत्म हो जाए और उनको भी दोबारा वैक्सीन लगाने का नंबर आ जाए। एक बड़े युद्ध स्तर पर एक गंभीर जिम्मेदार सरकार की तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े होइए। मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और ये आपकी फाइजर, ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप अभी मंजूरी देने में अटके हुए हैं, इनको मंजूरी दीजिए, इनको खरीदिए और अपने देश के लोगों के लिए लेके आइए। ये राज्यवार राजनीति से बाहर उठिए और देश के लोगों के लिए सोचिए। मैं यही विनती करता हूं केंद्र सरकार से, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर दोनों कह चुकी हैं कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, हम राज्यों के साथ में डील नहीं करेंगे। और ये बात दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की राज्य सरकारों की बात है। थैंक यू।